ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग इंसान। सो आज फाइनली हम फिर से आ गए ट्रायम्फ शोरूम में। जो बाइक के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ था और जिसके बारे में मैं खुद ईगर था शूट करने के लिए, तो आराज सर को बुलाते हैं और इस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं जो है स्पीड ट्रिपल RS 765। हेलो सर, आराज सर। सो फाइनली बहुत लोग ने पूछा था और वीडियोस का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। देन हम आज इसके बारे में बात करते हैं 765। तो सर क्या बाइक है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, थोड़ा बहुत मतलब शार्प लुक तो दे रही है, बट कितने वेरिएशंस आ चुके हैं क्या है, जरा बताइए सर प्लीज। सो ट्रायम्फ का कहाँ से चालू करा? आई मीन देयर सो मच ऑफ इट, बट चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू द माइंड। ओके, आई थिंक ट्रायम्फ ने कमबैक किया था फिर से इन 1993ish, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स मॉडर्न एरा ऑफ मोटरसाइकिल्स आना चालू हो गया था। And I think in 96-97 आसपास the Speed Triple came out, जो Mission Impossible 2 में हमने देखा था। That motorcycle became a instant hit worldwide. Okay. बहुत ज्यादा बिका था and every consumer appreciated the way that motorcycle was made. It was fast, it looked good, advanced था, उसका chassis बहुत बढ़िया बनाया था as compared to other competitors back then. अब वो था लीटर क्लास एट द एंड ऑफ द डे। सो एक डेटोना ऑलरेडी ट्रायम्फ लॉन्च कर चुका था एंड देन वी हैड द स्पीड ट्रिपल एंड समवेयर डाउन द लाइन अ वेरी बिग सेट ऑफ क्राउड वांटेड अ मोर स्लाइट lesser powered but a lot of fun motorcycle. Okay. So Triumph started to work on a motorcycle that was called the Street Triple. That's how the Street Triple came into the world. Okay. It was a exact combination of a Daytona and the Speed Triple. बराबर उसके बीच में एक मोटरसाइकिल उनको बिठाना था और वो Street Triple 675 I'm not wrong उन्होंने लॉन्च किया था 2007 में। इंजन सेम नेकेड स्पोर्ट्स में। Yes. Of course not as powerful as the Daytona because Daytona को तो उसका चार्म मेंटेन करके रखना था and it was very focused. But this is how the Street Triple 675 came into the world. 2007 में I think one of the first ones came out. फिर वो लोग ने 2009 में थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया और एक 675R करके निकाला इंटरनेशनली। Now you and I both know के Triumph तो एक्चुअली इंडिया में आया है 2014 में। 14 में, right. So 2014 में there were two international market spec bikes, 675 Street Triple and 675R. R नहीं आया था। हमारे पास सिर्फ आया था 675। Okay. Now वो 675 जो था when it came to India वो टाइम पे ही it was a major hit across the world. Okay, I mean उसका certain राइडेबिलिटी, उसका द चैसी जिस तरह से बनाया हुआ था, द वे इट यूज्ड टू मनूवर, उसका साउंड, दैट टिपिकल ट्रिपल सिम्फनी साउंड, स्पेशली तब एरो एग्जॉस्ट का एक ऑप्शन आता था, कोलैबोरेशन था, दैट इंजन साउंड अमेजिंग। You sit on a 675 Street Triple versus any other 600 in that category and you instantly know it is engaging. वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव था एक राइडर के लिए and people loved it across the world. Okay. And the best part was उसमें एक one piece seat आता था तो you could actually tour on that motorcycle also. At the same time वो daily आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट सब्जी लेके आने के लिए भी चल जाता था बहुत लोगों को। And the same sitting portion थोड़ा touring type का है। Yeah, I mean not exactly touring. It was a slightly aggressive side, but it was a very good middleweight segment motorcycle. In fact, जब start में जब वो 675 launch हुआ था, तब हम जब वो मोटरसाइकिल को मूव आउट करते थे कभी लगता नहीं था कि it's a 70 PS engine. ऐसा लगता था कि it's a 90 plus PS engine. It was so peppy and quick. So वो 675 Street Triple था and I think in 2017 में a newer variant of Street Triples came out with the 765 engines. Okay. So 765 engine में Street Triple S आया and उसके बाद आया था RS. Okay. And a year later फिर आया एक Street Triple 765R. So हमारे पास 765S, R and RS तीनों आ चुके हैं इंडिया में। Okay. So currently तीन अपने पास वेरिएंट अभी भी आते हैं कि चेंज हो गए? अभी नहीं आते, अभी दो वेरिएंट्स आते हैं। Okay. वही मैं बता रहा था कि now the current variant that we have is the Street Triple 765R and RS. Okay. ये जो हमारे सामने है this is the RS. Okay. So
RS basically is the top of the line craftsmanship motorcycle that Triumph makes. Street Triple, you'd be surprised, जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड आया था स्ट्रीट ट्रिपल 675, वहां तब से लेके के आज तक ऑलमोस्ट 50,000 प्लस यूनिट्स बिक चुका है वर्ल्ड वाइड स्पीड ट्रिपल का। या फॉर Triumph that is a very big number. मतलब for a brand that almost went bankrupt in 80s and then did a comeback and how, मतलब उनका एक बहुत बड़ा सक्सेस डिपेंड्स ऑन दिस मोटरसाइकिल. अगर आप क्लोजली देखते हैं तो आई मीन इसका इक्विपमेंट, इसका वर्कमैनशिप, अगेन आई ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द चैसी ऑफ द स्ट्रीट ट्रिपल. इट्स सो ब्लडी ब्रिलियंट. इसमें अगर हम देखेंगे इट्स अ 130 PS इंजन RS, राइट, पर एक स्टीयरिंग डैम्पर नहीं आता है. इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट and very forgiving a chassis. So overall, the RS is a super flagship motorcycle that Triumph makes worldwide, not just in India. It has an immense and a massive same model all over the world. Yes, it has an immense fan following. मतलब the respect that we also as people working at Triumph जो है हमारे आंखों में स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS के लिए, Street Triple that's on RS another level only. मैं जितना अगर जानता हूँ कि मेरे चाइल्डहुड में अगर मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, बम्बल बी टिल डेट इसको बम्बल बी बोलते हैं. यस, तो बम्बल बी के आंख थे वैसे. एंड इसका पूरा ओवरऑल लुक और फायरी रेड कलर. Oh yeah, फायरी रेड कलर. यस, फायरी रेड कलर विद बिग बम्बल बी आईज. बेस्ट, सुपर. सो वो तब से हर बच्चे का चाइल्ड क्रश है. एंड टिल डेट मेनी स्पीड ट्रिपल RS जो अभी रोड्स पे दिख रहे हैं घूमते हुए, और एग्री, पीस ऑफ आर्ट लगता है सर. it's a wonderful bike. I mean, you need to ride it. Photos सच में बोलूं तो justice नहीं करता. A lot of people really don't realize how good the bike is. जब ये 765 RS आया फर्स्ट टाइम एवर, आई थिंक इन 2017 इंडिया में लॉन्च हुआ था. लिटरली लीटर क्लास मोटरसाइकिल्स के साथ बाजू बाजू में चलने वाला मोटरसाइकिल, एक 765cc इंजन निकाला था Triumph ने. I mean, I remember a client who actually had liter class S1000 RRs and Busas and all. He used to sit on the 765 RS and gun it. And I said, why don't you take your big bike? वो बोलता है इसमें इतना मजा आ रहा है, मेरे भाई लोग वो बाइक चलाते हैं और मैं बराबर उनके पीछे रहता हूँ एक छोटा बाइक पे. And on the corners it's bloody fast. It immediately became favorite across the world for people, including कैलिफोर्निया सुपरबाइक स्कूल कोचेस. जब भी इंडिया में आते हैं वो Triumph को अप्रोच करते हैं कि व्हाई डोंट यू रेंट अस द 765, एंड Triumph प्रोवाइड्स 765 S RS R जो भी अवेलेबल है उनको एज अ कोच टू ट्रेन. इट्स अ फैंटास्टिक बाइक. अगर इसका इक्विपमेंट दिखते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द RS क्योंकि ये अभी सामने है. इसका राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द 765 RS. ये अभी यहाँ पे है, तो इसके बारे में I'll give you a little more information. So if you look at it engine wise, 130 PS of an engine on a 188 kilo motorcycle. Okay, I mean one of the best power to weight ratio motorcycles you can get in the market. Triple cylinder है. Again, the idea of a triple last time भी मैं बोल चुका था. Torque of a twin and a sound and a power of a four. This is a 130 PS engine, electronic ride by wire, obviously standard आता है. इसके ऊपर equipment wise हम लोग देखेंगे तो it's top of the line. We get Diablo Super Corsa SP tires, which are more race spec tires, so they are more softer compound for absolute optimal grip. Road ride, no roads, tarmac, you know, you're riding on the race track, no problem. कुछ भी नहीं करना है. ये मिरर निकालो, पीछे का चाहिए तो tail tidy निकालो and just put it on the track and she'll do some mad timings over there. इसमें by default standard seat and cowl दोनों मिलता है एक ओनर को. You get bar and mirrors. इसके साथ साथ आपको ये MCS levers आता है for track sponginess adjustment. Okay, जो कि actually once upon a time कुछ 50 और 60 लाख रुपए मोटरसाइकिल्स में आता था. Triumph ने ये standard दिया है. Braided lines, again high performance cable lines. We get the best of the best brakes, Brembo Stylemas. इससे better braking system आज तक I have never experienced it only in life. This is a 188 kg bike, like I said, with a 15 liter tank on it. The 17 liter था पहले, जिससे 15 liter किया है to save on the weight a little. At the same time, to manage the motorcycle's handling and optimal usage.
ये 765 RS एज कंपेयर टू प्रीवियस वन का रेक थोड़ा और स्टीप है, ओके, एंड टेल थोड़ा और ऊपर है फॉर मोर इजियर एंड बेटर मैनोवरेबिलिटी एंड फ्लिकेबिलिटी. So, I mean, all in all, Olin suspensions, of course, how can I miss? पीछे Olin suspensions आ जाता है, आपके पास adjustable tensioning and compression suspension आगे Showa के मिल जाते हैं. We got a nice 5-inch TFT screen over here. In fact, ये category में Triumph has one of the first ones to come up with a TFT screen. This is how it looks when it starts, and ये 5-way joystick है, so you see the road mode. RPM meters है, and कितने मोड सर इसमें दिए हुए हैं? इसमें टोटल में हमारे पास 5 मोड्स है. वी आर टॉकिंग अबाउट रोड, स्पोर्ट, ट्रैक, राइडर एंड रेन. एंड बैक टू रोड मींस राइडर. राइडर इज द प्रोग्रामेबल मोड. तो बेसिकली एक मोड कंप्राइजेस ऑफ 3 सेटिंग्स. थ्रॉटल मैप्स. मैप्स का मतलब क्या है कि हाउ अग्रेसिव द थ्रॉटल गोस और हाउ लेथार्जिक. सो यूजुअली कुछ मोटरसाइकिल्स में रहता है कि पावर ही कट ऑफ हो जाता है. दैट्स नॉट द केस. यू based on a throttle flick आप मैनेज कर सकते हो इसका पावर. दिस इज हाउ द मैप इज. सो throttle map, ABS and traction control, 3 things put together make a mode. अब राइडर प्रोग्रामेबल मोड में आप throttle maps को, ABS को and traction control को आपके कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो. So this is what a mode is, right? तो in short, I mean, basis on your ride, आप रोड पे हो, रोड मोड में डालिए. आप रेन कंडीशंस में हो तो आप रेन पे डालोगे, जिसका मतलब आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इमीडिएटली अग्रेसिव हो जाएगा, है ना, और आपका ABS भी अग्रेसिव हो जाएगा. सेम थिंग अगर आप ट्रैक मोड पे डालते हो तो ऑब्वियसली आपका सारे मोड्स एंड सेटिंग्स ट्रैक बेसिस पे मेटेड हो जाएंगे. सो I mean, all in all, it's a fantastic package. You can't get a better motorcycle equipped for the price with the fit finish than this. I mean, if we actually look at the fit and finish, जिस तरह से motorcycle बनाया हुआ है, हम हमेशा बोलते हैं कि the devil's in the detailing. And this is one thing about Triumph is that detailing that they give and provide in every product is outstanding, superb. You got a very nice logo monogrammed over here. Triumph का थोड़ा बैचिंग्स आपको इधर भी देखने को मिल जाता है. यू नो, टैंक का डिजाइन बहुत अच्छा है. सो इफ आई एम सिटिंग ओवर द मोटरसाइकिल, यू नो, जस्ट सी कितना ब्यूटिफुली टैंक शेप्ड है, एंड माय लेग्स गो सो वेल टक्ड इन इनसाइड ओवर हियर. इफ यू लुक एट इट, ये हैंडल बार्स 12 mm मोर ब्रॉडर है प्रीवियस 765 से कंपैरिजन में, एंड इट्स नॉट वेरी अग्रेसिव. और ये बहुत पीछे भी नहीं है. It's quite neutral. Yeah. I mean, obviously ये थोड़ा आगे की तरफ होगा ही, because we are talking about a 130 PS engine, right? It's very very powerful, power to weight ratio wise. But तो भी आप almost every single day चला सकते हैं. Like literally अगर मैं बोलूँगा कि हमने से for example 500 street triples maybe मुंबई में बेचा होगा, तो 500 में से you can say almost 250, 280 to 300 customers would probably be riding the street triples almost every day. Like उसमें से भी percentage निकालेंगे तो at least 50% to 40% लोग they take it to work and back. The idea of the bike was, it was a triple. It's a fantastic engine and it's absolutely hardcore built for street. I mean, yes, वो Bumblebee look is you know, people take time to settle in it, but otherwise what a machine. It has its own charm, sir. Yeah, yeah. Look के वैसे उसका Absolutely. So tech wise मैं बोल रहा था, Olin suspensions आ गया, Super Corsa tires आ गया, आपके पास Triumph shift assist, up and down bilateral shift, quick shifter, standard equipment है. Oh yeah, it comes with cornering ABS, cornering traction control, 5 riding modes, Brembo Stylema brakes, braided lines, rear seat cowl, again a standard accessory. I mean, अगर आप ये सब कुछ put together, you look at the value of the bike and not the price. If you look at the value, it's absolutely value for money. You can't get a better bike than this. यहाँ पे swing arm भी इनका बनाया हुआ है, from a Moto2 inspired swing arm है ये, MotoGP inspired swing arm है. This is a gullwing swing arm. Engine of course need not say, Moto2 engine. Literally आप समझो कि आप एक piece of Moto2 मोटरसाइकिल का लेके आए हो और उसको ट्यून डाउन किए हो फॉर रोड राइडिंग. सो दिस इज अ Moto2 इंस्पायर्ड engine. Triumph with this 765 RS engine has become an exclusive Moto2 engine supplier.
So मतलब it's such a big win for Triumph क्योंकि to have your engine been given to other manufacturers in the pinnacle of motorcycle racing is a very big moment, and that itself tells us कि मतलब क्या incredible motorcycle engine ये रहेगा. In fact, I was reading about some blogs done by some Moto2 riders, and वो बता रहे थे कि for the first time in history of Moto2, a Moto2 engine motorcycle touch 300 kilometers per hour plus. You know, I mean, and it sounds incredible. I had gone to see the race, MotoGP, Bharat GP जब हुआ था, and you should have been there, Himanshu. I mean, वो MotoGP motorcycles का एक sound है, you know, Moto3 का है, and then there was Moto2, और Moto2 engines incredible sounding था. So yeah, Triumph का जो triple cylinders है, they really focus and give a lot of attention to detail on the sound. And इनके लिए sound is a very important part. अगर वो hair raising sound Triumph mentions, and we mentioned it's a hair raising sound, अगर वो hair raising sound नहीं आ रहा है तो वो Triumph नहीं है.